नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं, वक्त हो चला है महादंगल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर एक कविता पढ़ते हैं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम के इस दावे को खारिज करते हुए आज देश की संसद के भीतर आरोप लगा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील के जरिए भारत को बेच दिया है। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज लोकसभा में बजट सत्र के दौरान भाषण दिया और सरकार पर कई बड़े आरोप लगा दिए। राहुल गांधी की ओर से जो इल्जाम लगाया गया, उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह कह रहा हूं कि आपने देश बेच दिया है। क्या आपको भारत को बेचने में शर्म नहीं आई? आपने हमारी भारत माता को बेच दिया। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि पीएम सामान्य परिस्थितियों में भारत को नहीं बेचते। आप जानते हैं उन्होंने भारत को क्यों बेचा है, क्योंकि ट्रंप उनका गला घोंट रहे थे। इस शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी की ओर से किया गया। उन्होंने उनकी गर्दन पकड़ रखी है, इसीलिए हम प्रधानमंत्री की आंखों में डर देख सकते हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया और संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, देश बेचने को लेकर उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो देश को बेच दे। पीएम मोदी देश के अब तक के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। सत्ता पक्ष की ओर से दावा यह भी किया गया कि सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव फाइल करने जा रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर हंगामा जारी रहेगा, यह भी और बढ़ेगा? साथ ही सवाल यह भी है कि क्या बिना सबूत सिर्फ सियासत के लिए देश को बेचने जैसा गंभीर आरोप नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगा रहे हैं? यह आरोप सिर्फ सत्ता और विपक्ष के बीच की लड़ाई नहीं है, देश की प्रतिष्ठा के साथ सरकार और सिस्टम पर सवालिया निशान भी है। इसीलिए महादंगल में यह सवाल पूछना जरूरी है कि अगर राहुल गांधी के आरोप सच है तो फिर वो सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या सियासत के लिए राहुल गांधी देश की ताकत को कमजोर साबित करना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका के साथ ट्रेड डील में ऐसी क्या मजबूरी है जो विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दिया जा रहा है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन आज इस मुद्दे पर किस तरह से हुई है जुबानी जंग, पहले बयान सुनिए। You have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। राहुल जी ने जो बोला है, आज राहुल जी ने पोल खोल करके रख दी, इसका जवाब नहीं है इनके पास। ये राहुल जी ने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि अमेरिका के साथ जो डील हुई है, उस डील के अंदर देश का सौदा हो गया। पहले ये होता था कि हमारे भाषण के बीच में राहुल जी भाग जाते थे। अब तो ये स्थिति आ गई कि पहले भागना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिनको झूठ बोलने की आदत होती है वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। हमने बहुत बड़े पैमाने पे चीन को दे दिया बाजार, अमेरिका को दे दिया, रशिया को भी दिया है। हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी ने उलझा दी। जो ये एलिगेशन लगाते हैं, इन लोगों ने देश को कैसे कैसे भेजा? चाइना को 38,000 स्क्वायर मीटर कौन दिया? प्रधानमंत्री जी के प्रति व्यक्तिगत कुंठा, व्यक्तिगत ईर्ष्या, व्यक्तिगत द्वेष और निरंतर हार के कारण मिलने वाली इस कुंठा से संभवतः कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी विक्षिप्त हो। भारत माता को देश के बाहर जाके गाली देते हैं, माफी तो इनको माफी तो मांगना चाहिए इनको, अपने नाना पंडित नेहरू के लिए, जिन्होंने 40,000 पर किलोमीटर जमीन पत्थल कह के चाइना को दे दिया। प्रधानमंत्री ने देश बेच दिया, ऐसे आरोप लगाकर राहुल गांधी क्या देश की छवि खराब करना चाहते हैं?
राहुल गांधी के पास क्या कोई सबूत है जिसको लेकर इतना बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया? अमेरिका के साथ ट्रेड डील जब रुक गई थी तब भी विपक्षी दलों की ओर से सरकार निशाने पर थी। ट्रेड डील जब संपन्न हो चुका है तो फिर देश बेचने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कई मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। जफर इस्लाम जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक झा जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के, हमारे साथ मौजूद हैं। मलूक नागर जी, आप आरएलडी के जनरल सेक्रेटरी, हमारे साथ मौजूद हैं। विपक्ष की ओर से अजय उपाध्याय जी, आप स्पोक्स पर्सन हैं, कांग्रेस पार्टी के, जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जुड़ चुके हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, सरकार की ओर से नेता विपक्ष को यह मौका क्यों दिया जा रहा है? सरकार उनका मुंह पूरी तरह से बंद हो जाए ऐसा कोई इंतजाम क्यों नहीं कर देती? बार बार अगर इतने गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाए जाएंगे कि सरकार ने देश बेच दिया, अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया, अमेरिका के आगे झुक गई, गर्दन पकड़ा दिया, मतलब किस तरह की भाषा का इस्तेमाल भी नेता विपक्ष की ओर से किया जा रहा है? एक ठोस जवाब सरकार की ओर से क्यों नहीं देकर विपक्षी दलों का मुंह बंद करा दिया जाता है इस मुद्दे पर? जफर साहब। देखिए, ऐसा है चित्रा जी, बिहार में एक कहावत है, हम गांव में सुनते थे, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पकड़ाए। मतलब ऐसे लोग जिनको न अर्थव्यवस्था ठीक से समझ में आती है, ना कूटनीति समझ में आती है और ना देश नीति समझ में आती है, उन्हें तो सिर्फ परिवार नीति समझ में आती है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। हकीकत है पूरी दुनिया ने, आप देखिए, अगर ऐसा होता कि कोई भी गलत डिसीजन अगर सरकार लेती है तो उसका जो रिफ्लेक्शन दिखता है कि कहीं ना कहीं निवेशक जो है उसके खिलाफ काम करता है। उसको इसलिए कि निवेशक को सबसे ज़्यादा देश में क्या नीति चल रही है और किस हद तक देश के हित में चल रही है, देशवासियों के हित में चल रही है, उसके बेसिस पर दिखता है। आज कितना बड़ा उछाल आया था, क्यों? इसलिए कि जब ट्रेड डील नहीं हुई थी तो नेगेटिविटी भी थी पूरे तौर से, और जब ट्रेड डील हुई तो पॉजिटिविटी पूरे तौर से। क्यों हुआ? इसलिए कि हमने पूरे तौर से देश के हित में फैसला लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तकनीकी तौर से अपने को आत्मनिर्भर बनाने का ये ट्रेड डील में पूरा प्रावधान किया है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे की ओर से जिस तरह के बयान दिए जाते हैं ना, जो बड़े उस पर साफ गोई और स्पष्टता से भारत सरकार की ओर से बयान नहीं आता है। जफर साहब, राष्ट्रपति ट्रंप एक के बाद एक जिस ट्रेड डील होने के बाद भी उनकी ओर से रशिया के संदर्भ में जो बयान दिया गया तो उस पर पीयूष गोयल एमईए के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। एमईए की ओर से कहा जाता है कि नहीं, पीयूष गोयल इसका जवाब देंगे, और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप एक के बाद एक कई ऐसे बयान दे रहे हैं जिसको लेकर क्या भ्रम की स्थिति देश के भीतर पैदा नहीं हो रही है? जफर साहब, आप तो आर्थिक मामलों के इतने बड़े जानकार हैं, पूर्व राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, तमाम मुद्दों पर आप बोलते हैं, कम से कम आप तो स्पष्टता से, साफगोई से बोलिए इस मुद्दे पर। नहीं, बहुत स्पष्टता से बात कर रहा हूं कि देखिए, जो बातें करते राहुल गांधी उसमें कोई तथ्य नहीं है। जहां तक आदरणीय पीयूष जी का सवाल है कि उन्होंने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बात करेगा, वो सही है। ये किसी, जब अगर कूटनीति की बात करिए तो हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, वो बात करेगी। और उसने कई बार नहीं, अनेक बार बात किया है कि जो भी फैसला देश हित में होगा वो लिया जाएगा। एक बार नहीं, हमारी स्टेटेड पोजीशन जो है वो दुनिया के सामने है कि भारत अपना जो है एनर्जी सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है, इसलिए बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जिसमें देश को प्राथमिकता दी, और इसीलिए ऐसे डिसीजन लिए और इसको वही डिसीजन लेते जा रहे हैं। इसमें कोई चेंज ऑफ डिसीजन हो या कोई, मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी अब सीधे आपके पास आते हुए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी को यह भी लगता है कि देखिए, प्रधानमंत्री जब विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 के रोड मैप वाला बजट लेकर भारत सरकार आती है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ हिंदुस्तान अगर कदम आगे बढ़ा रहा है, विपक्षी दल इन बातों को पचा नहीं पा रहे हैं क्या? देखिए, जिस दिन बजट आया था यकीनन उसमें बहुत लोक लुभावने वायदे नहीं किए गए थे। हमने देखा शेयर बाजार ने किस तरह की डुबकी लगाई, लेकिन अमेरिका के साथ ट्रेड डील की खबर आने के बाद से लगातार शेयर बाजार में बम है। बीती रात की स्थिति आप देख लीजिए। क्या ये सारी बातें विपक्षी दल पचा नहीं पा रहे हैं जो आरोप सरकार की ओर से लगाए जा रहे हैं? ट्रेड डील जब अधर में लटक गया था उसको लेकर सवाल, अब जब पूरी तरह से उसका स्वरूप सामने आ गया है तो सरकार ने देश बेच दिया। आपको लग रहा है किसी की भी इतनी हिम्मत हिमाकत है वो देश बेच देगा? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है अजय उपाध्याय जी, ताकि हमारी राजनीति चमक जाए और अखबारों को, चैनलों को हेडलाइंस मिल जाए। क्या ये स्थिति ठीक है अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी की? बड़ी अच्छी बात कही है। अखबारों को और चैनलों को तो रोज हेडलाइन देने वाले जो है आज चुप्पी साध लिया। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि जब भारत अमेरिका डील हुआ है
तो उस पर किसी मंत्री को क्लियर नहीं है, ना भाजपा के प्रवक्ता को अभी तक क्लियरिटी है। हम तो बार बार यही पूछ रहे हैं कि मोदी जी बहुत मजबूत नेता यदि मानते हैं अपने आप को, महामानव हैं, ठीक है, नॉन बायोलॉजिकल मैं नहीं कहूँगा, वो स्वयं कहते हैं, पर यह भी सच है कि इतने मजबूत नेतृत्व के रहने के बावजूद यदि हमारे किसानों के भविष्य को गिरवी रखा जा रहा हो तो हम क्या समझे। कपास पर जिस तरह से परिस्थिति आई है, सोयाबीन पर जिस तरह परिस्थिति आई है, अभी जो फैक्ट शीट 9 तारीख को डाला है अमेरिका ने, उसमें दाल भी जोड़ दिया, तो ये क्या दर्शाता है? हमारे अमेरिका के किसानों का हित मोदी जी के लिए ज़्यादा प्राथमिक है कि हमारे किसानों का हित प्राथमिक है? दूसरी बात, तेल की बात अभी की है, तेल के बाद खेल जो लगातार चल रहा है, इस देश की जनता का भी तेल आपने किया। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री का इंटरव्यू लिया था, जिस दिन ट्रेड डील की डिटेल सामने आई थी, मैंने पीयूष गोयल जी का इंटरव्यू लिया था। किसानों के मुद्दे पर आप सुन लीजिए, सरकार की ओर से किसानों के मुद्दे पर जवाब दिया गया कि वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। क्या वाणिज्य मंत्री की आवाज नहीं पहुंच रही है कांग्रेस पार्टी तक? जवाब तो कृषि मंत्री को भी नहीं पता है, ना वाणिज्य मंत्री को पता है। यदि पता होता तो वो खुद ही बता देते कि किस कारण से अमेरिका जो से यहाँ आयात किया जाएगा जिन वस्तुओं पर, उस पर 0% शुल्क क्यों लगेगा, क्यों हमको चारा वहां से लाना पड़ेगा हमारे अपने यहाँ के गायों के लिए। वो जेनेटिक मोडिफाइड उनका चारा होता है जो ऑलरेडी, जिससे शराब निकाली जाती है और बाकी चीजें निकाली जाती है, और वो हमारे देश का गाय और भैंस खाएगा, उससे दूध पियेंगे हमारे देश के नौजवान। ये क्या दर्शा रहा है? ये कैसा खेल और क्यों ऐसा खेल हो रहा है? दूसरी बात, तेल का खेल है। जब रसा से आप तेल ले रहे थे तो आप कहते थे मास्टर स्टॉक कर दिया, हमने माना चलो भाई बहुत अच्छा काम किया, रसा हमारा पुराना साथी भी है। उससे पहले वेनेजुएला और ईरान से उसी अमेरिका ने रोक लगाई थी, चार बहार पर जो है रोक लगा दी, वहां भी आप मान गए। अब कहता है आप रसा से नहीं लीजिए। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, अमेरिका और वेनेजुएला से आप तेल तो लेंगे ही, उसमें मॉनिटरिंग बना दी कि नीति निर्धारण और निगरानी हम दोनों रखेंगे आप पर। और ऐसे कैसे तैयार हो गए? भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से ले लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं होते हैं अजय उपाध्याय जी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दोनों देशों का हित शामिल होता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ हम संबंध ट्रेड को लेकर स्थापित करने जा रहे हैं तो वो हमारे ऊपर कृपा करेगा। हम दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी आबादी के साथ, उसको हमारा बाजार दिखाई दे रहा है, उसके पास पैसा है, दूसरी सहूलियत हैं, हमें वो दिखाई दे रहा है। वो हमारे ऊपर कृपा क्यों करेगा अजय उपाध्याय जी? या भारत जाकर अमेरिका के ऊपर कृपा क्यों करेगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जब बात होती है तो बात बराबरी की होती है। और आज की स्थिति हमारी वो नहीं है कि जब हम अमेरिका के आगे, आपको याद करना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री ने देश से एक हफ्ते में एक दिन अनाज छोड़ने के लिए क्यों कहा था? अमेरिका के साथ संबंधों के मद्देनजर उनकी ओर से कहा गया था। कम से कम पढ़ा भी तो करिए। अब देश के किसानों को बार बार उसी तरह से हम भड़काने का काम करें। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ किसानों के हित में है, अगर कुछ किसानों के हित में है तो वो क्यों नहीं फायदा मिलना चाहिए हमारे किसानों का? और हमारे किसानों का सामान भी तो जाएगा ना। एजेंडा की क्या बात है? पूरा मैंने पढ़ा, अमेरिका ट्रेड डील की डिटेल सामने आई, उसके बाद से है ताकत, फिर वही बात, देश बेच दिया, देश बेच दिया। कहा जब आप अमेरिका जा रहे हैं देश बेच दिया, या अमेरिका के लोग यहाँ पर आ रहे हैं कब्जा करने, देश बेच दिया। मॉनिटरिंग करेगा अमेरिका, इस पर तो शर्म कीजिए, इस पर तो प्रश्न पूछिए सत्ता पक्ष से। अपने उस नियम में लिखा है कि हम मॉनिटरिंग करेंगे, 3 लोगों की कमेटी बना दी कि यदि आप रसा से तेल लेंगे तो आप पर ट्रेड डील के बदले आप पर जो है जुर्माना फिर लगाएंगे। ये कौन सा डील आपने किया है? ये राजनीतिक स्वार्थता का नहीं है, ये संप्रभुता का है कि नहीं? ये संप्रभुता को गिरवी रखा है कि नहीं? आज तक ऐसा हुआ है क्या कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? और ये बात तो सचिनों से कहा था कि रशिया के साथ आपने फिर से अगर शुरू किया व्यापार तो हम टैरिफ लगा देंगे 25%। हमारा निर्णय होना चाहिए। रसा कौन होता है निर्णय लेने वाला? ये बात तो सच है। रसा कौन होता है निर्णय लेने वाला? मतलब आंख तो दिखा रहा है कि हमारे हिसाब से नहीं किया। मतलब दादागिरी तो अमेरिका की जारी है ना, ये सच्चाई है, इसको तो वो कर रहा है इस मुद्दे को लेकर। ऐसे पकड़ रखा है गला, ऐसे गला पकड़ लिया है मोदी जी का। देखिए हमारी सरकार पूरे तौर से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को जवाब से लेते हैं, पूरे तौर से जफर साहब नहीं एक बीच में मत बोलिए। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मानती है, फॉलो करती है। इसमें हम अपने हितों के ध्यान देखते हैं, बाहर में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं। देश के हित और देशवासियों के हित का पूरा ध्यान देखते हैं। इस पूरे ट्रेड डील में आप सुनिए एक बात, अरे आपको सुना देता हूँ। आपने तो यूरोपियन यूनियन में भारत पर निगरानी रखेगा, यूरोपियन यूनियन ये भारत के प्रधानमंत्री ने डील की है, आपको मजबूरन बोलना पड़ा इसलिए आके बोले ये भारत की आत्मनिर्भर बना रहे हैं, अमेरिका पर निर्भर हो रहे हैं। कुड नॉट साइन दिस डील, बट आपने किया इसलिए कि हमारी अमेरिका हम पे अब निगरानी रखेगा। हमने
यूरोपियन यूनियन के साथ डील किया, उसी तरह हमने यूएसए के साथ भी डील किया। इसमें हमारा निवेश, हमारे यहाँ निवेश होगा, हमारा मार्केट बढ़ेगा। जैसे आरोप लगा देते हैं, मतलब कुछ भी बोलकर निकल जाना है। इस पर अपनी बात करेंगे। वो सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये देश सबसे पहले रहना चाहिए। और किसी भी नेता को कि देश बेच दिया जैसा बयान, तो उसको तथ्य भी लाकर दे। अमेरिका की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत को खरीद ले। देश के किसानों के साथ इस तरह गद्दारी नहीं करने देंगे। अमेरिका की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत को खरीद लेगा, देश बेच दिया। दुनिया में किसी भी मुल्क की इतनी हैसियत नहीं है कि भारत को खरीदेगा या यहाँ से कोई बेचने जा रहा है। भारत एक लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देश की निगाह रहती है कि सरकार और विपक्षी दलों की ओर से क्या काम किया जा रहा है। जफर साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊँ जल्दी से। जफर साहब जल्दी से। देश के, भारत के विदेश नीति के हित में देखिए, प्लीज अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में। मैं इतना सिर्फ कह रहा हूँ चित्रा जी, ऐसा कह रहा हूं कि देखिए इन्होंने आसियान के साथ डील किया था, आपको नतीजा मालूम है, चाइना को फ्री रन दे दिया इन लोगों ने, बाकी कंट्रीज को फ्री रन दे दिया, उनके साथ बंद कर दिया था आपने, टिकटॉक उसी के साथ ट्रेड डील किया, हमने अपने ट्रेड डील किया इस तरह से साइड पर खड़ा हो गया, उससे बेटर टैरिफ रेट हमारा है, हमारे पेपर मार्केट के साथ है, डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ ट्रेड अपनी अपनी बारी में बोलेंगे प्लीज। इनकम $25,000 से जफर साहब जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। अब अमेरिका नजर गड़ाकर तो रखेगा ना कि भारत किसके साथ व्यापार कर रहा है, कितना कर रहा है, कहां पर कितना आयात निर्यात हो रहा है। अमेरिका कौन होता है हम पर नजर रखने वाला? तुम अपना व्यापार करो, अपने काम से काम रखो, हम किससे व्यापार करेंगे वो हमारा निर्णय होना चाहिए। जफर साहब देखिए, फुल ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो सरकार फॉलो कर रही है, उसमें कोई देश हस्तक्षेप हमारे कूटनीति में नहीं कर सकता, हमारे अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव जो है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। भारत के प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात को कहा कि देश के हितों से कोई कॉम्प्रोमाइज हमारी सरकार पिछली सरकारों की तरह नहीं कर सकती। इसीलिए कह रहे हैं, जो आसियान के साथ डील किया था इन्होंने, ट्रेड FTA किया था, उसको जरा देखिए, और जो हमने यूरोपियन यूनियन के साथ किया, इनके पूर्व जो वित्त मंत्री है चिदम्बरम, उनको भी कहना पड़ा, वो क्रिटिसाइज नहीं कर पाए। राहुल गांधी को समझ में नहीं आता, उन्होंने कहा इट्स द बेस्ट डील। सच्चाई में आपने अमेरिका को गिरवी भारत की रणनीतिक स्वायत्ता को दे दिया। अब अनुराग भदौरिया को EU के साथ ट्रेड डील भारत सरकार ने तब किया जब 18 सालों से इसको लेकर गतिरोध था। भारत अमेरिका के साथ रिश्तों में गर्मजोशी आई, खुद ट्रंप की ओर से ऐलान किया गया। रशिया के साथ अपने अपने संबंधों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसीलिए अतिरिक्त 25% टैरिफ ट्रंप ने हमारे ऊपर लगाया था। तो भारत सरकार कहां आपको नाक रगड़ती हुई नजर आ रही है कि देश बेचने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। राजनीति अपनी जगह हो सकती है, लेकिन देश बेचना शब्द आप समझ रहे हैं क्या होता है अनुराग भदौरिया जी? और किसी के भीतर भी क्या इतनी हिम्मत है और किसी की इतनी औकात है कि जो हमारे देश को खरीदेगा? अनुराग भदौरिया जी, कम से कम राजनीति करें, उसमें पार्टियों को निशाने पर ले, देश को तो बख्श देना। अनुराग जी हाँ बिल्कुल सही कह रही, मुझे बोलने दीजिएगा, समझ तो बहुत कुछ आ रहा है, तो मुझे अगर बोलने देंगी तो जनता तक चली जाएगी बात। सवाल ये है कि अमेरिका 5 साल में यहाँ पे $500 बिलियन की बिजनेस करेगा, और उस पर हम कितने बिलियन की डॉलर की बिजनेस करेंगे? अब बता दें हमें बीजेपी प्रवक्ता, वो तो यहाँ करेगा $500 बिलियन की बिजनेस, हम कितनी $100 की बिजनेस करेंगे अभी बीजेपी प्रवक्ता बता के जाएं। एक बात। दूसरी बात, अब अमेरिका तय करेगा, और साफ साफ बोल रहा है ट्वीट उनके वहाँ ट्रम्प साहब बोल रहे हैं अमेरिका तय करेगा कि हम तेल किससे खरीदेंगे किससे नहीं खरीदेंगे, और कहेगा अगर आप रसिया से खरीदोगे तो वो कमेटी बैठा देंगे मेरे ऊपर, निगरानी करेंगे, हिंदुस्तान पे निगरानी करेंगे। तो क्या सरकार को इसका पलट के जवाब नहीं देना चाहिए था? क्या सरकार को आंख से आंख मिला के नहीं बोलना चाहिए था कि अमेरिका तुम कौन होते हो मेरे पर निगरानी रखने वाले? हमने तुमसे ट्रेड डील साइन की है, हमने कोई तुमसे ऐसी डील साइन नहीं की है कि हमारे देश पे निगरानी रख पाओ। क्या सरकार ने पलट के जवाब दिया? पड़ोसी से जाकर हम लड़ लिए कि आंख में आंख डालकर तुमसे बात करेंगे, तुम्हारी स्थिति कैसी है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक ट्रेड डील जैसे मुद्दों पर ऐसे बातचीत नहीं होती है कि हम अपने पड़ोसी से झगड़ा करते हैं, वहां पर एक अलग तरह की स्थिति होती है। अनुराग भदौरिया जी, आंख में आंख डालकर भागना था, ट्रंप को सामने बुलाकर ड्रामेबाजी थोड़ी ना करनी है कि आंख में आंख डालकर बात करना है। अरे छोड़िए ड्रामे भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप भी। चित्रा जी, आप क्यों हम लोग को नहीं बोलने देते? आपको जो बोलना आप एक बार में बोल लो, हम लोग अपनी बात कह लें।
ये तो ठीक नहीं है ना। हम अपना बोलना शुरू करते हैं, आप रनिंग कमेटी शुरू बोलिए, करेंगे तो बोलिए, विपक्ष अपनी बोलिए, बात नहीं रख बोलने पाएगा। के लिए ही यहाँ भी है, कोई इधर यहाँ पे भटकने कानून के लिए लगा नहीं दीजिए कि बोला, विपक्ष बोलिए, जब बोलेगा कौन सा नहीं कौन सा आर्टिकल यहाँ बोला जाए, बताइए वो आर्टिकल के तहत हम लोग को बोलने देंगे, पार्लियामेंट में नहीं बोलने देंगे, यहाँ भी नहीं बोलने देंगे, तो बताओ कहाँ बोले हम लोग। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप ध्यान देने लगे। मेन मुद्दे पर गंभीर विषय है, आपको लग रहा है कि देश बेच दिया है सरकार ने? राहुल गांधी जो कह रहे हैं क्या वो सच है? बात कर रहा था, बोलिए बोलिए। सीधी सी बात है कि ये बताइए, वो हमारे यहाँ 0 टैरिफ पे अपना माल बेचेंगे, हमारा 18% टैरिफ लगेगा। वही अगर फरवरी 2024 की बात करें तो हम कितने बेचते थे? 100 रुपए का माल 103 रुपए बेचते थे, अब वहां 118 रुपए बेचेंगे, जिसपे सरकार चुप्पी साधे। क्यों नहीं बोल रही है भाई? आपकी गलत नीतियों की वजह से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा था, आज आपको 18% टैरिफ हमें देना पड़ रहा है। इसके मतलब हमारे जो प्रोडक्ट होंगे कौन वहां पे खरीदेगा, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी आप वहां से इंपोर्ट करेंगे। सोचो आप चारा इंपोर्ट करेंगे, माने देश में क्या चारा का कमी हो गई? हमने सारे चीज को प्रोटेक्ट करके रखा है, अपने किसानों के हितों को प्रोटेक्ट करके रखा है। झूठ मत फैलाइए, भ्रम मत फैलाइए, आप गलत बात कर रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने, ये तो अच्छी बात है अनुराग भदौरिया जी, कोई चारा की चोरी तो नहीं होने जा रही है ना? चारा की चोरी तो नहीं होने जा रही है ना? इसको लेकर अगर हमारे किसानों का आपको क्या लगता है? अमेरिका टेक्नोलॉजी में, एआई में, बाकी सारे तमाम मुद्दों में भारत के मुकाबले बहुत आगे है। अगर वहां से हमारे देश के किसानों के लिए कुछ भी आएगा, अभी भारत सरकार ने बजट में एआई के जरिए कैसे किसानों को और समृद्ध बनाया जाए उसकी घोषणा की है, तो वो एआई कहां से? यकीनन बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी है उनको दूसरे देशों से चित्रा जी आप सरकार का गुणगान करिए, हम लोग बैठ जाते हैं। कुछ बेहतरी के लिए लेकर आए तो उसको लेकर क्या गुणगान की नहीं बात है? अनुराग भदौरिया जी, क्रॉस क्वेश्चन है। चित्रा जी आप छोड़ दीजिए, आज भाजपा को करने दीजिए। चुप हो जाओ। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी आपको बोलना है तो बोलिए, वरना मैं बाकी मेहमानों के पास चली जाऊं। बोलिए, आप बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं। मलूक नागर साहब से भी आपके पास आते हुए अनुराग भदौरिया जी मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, ज्ञान देने लग जाती, फिर कहते बाकी जो चले जाए बाकी मेहमान हम लोग को उठा दीजिए। ये आप कमाल, एक शब्द तो बोलने दीजिए। लाइव शो है अनुराग जी, ये लाइव शो है। अनुराग जी ये लाइव शो है, ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉर्ड करके एडिट करके अनुराग भदौरिया की बातें और फिर चलाऊंगी। ठीक है, लाइव तो बोलिए ना, आप मेरे ऊपर टारगेट कर रहे हैं। सवाल पूछने पर आपको दिखाई देता है सरकार का सवाल पूछ रही हूँ, और सरकार से जो सवाल पूछती हूँ वो क्या वो विपक्ष का सवाल नहीं होता है? तो सर पहले अपना रोना ये बंद कर दीजिए। अनुराग जी बोलिए, बाकी लोग अभिषेक झा, मलूक नागर, प्रियंका कक्कड़ जी भी हमारे साथ है, प्लीज अपनी बात खत्म कीजिए जल्दी। ठीक है, देखिए अब सवाल बोलिए महाराज, बोलिए। सवाल है, जब इनके वाणिज्य मंत्री से पूछा जाता है कि तेल कहां से खरीदेंगे, आप बताइए कि उन्होंने रसिया से खरीदने के लिए मना किया कि नहीं किया, तो कह रहे नहीं मैं नहीं जानता हूं, ये विदेश मंत्रालय से पूछिए। अब विदेश मंत्री कहेंगे वाणिज्य मंत्री से पूछिए, फिर किसी के बारे में पूछेंगे भाई कृषि का क्या क्या प्रोडक्ट आपने बैन किया, कैसे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे कृषि मंत्री कहेंगे मुझे नहीं पता, वाणिज्य मंत्री पूछिए, वाणिज्य मंत्री कहेंगे कृषि मंत्री से पूछिए। अरे पूरे देश को उलझा दिया आपने, आपको यही नहीं पता कि क्या करना नहीं करना, ट्रेड डील हो गई और मंत्रियों को पता नहीं, एक दूसरे पे बॉल फेंक रहे हैं। ये क्या है भाई, ये क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, आप बॉल फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर में। आप बताइए कि हिंदुस्तान तेल कहां से खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, अमेरिका डिसाइड करेगा। यही तो मैं कह रहा हूं, जो चित्रा जी आप कह रहे हो, क्या अमेरिका तय करेगा हम तेल कहां से लेंगे? जहां से सस्ता मिलेगा वहां से हमें लेना चाहिए। ये मेरा सुझाव सरकार को है, और सरकार को यही बोलना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं, जहां से सस्ता मिलेगा, मेरे देश का पैसा है, जनता का पैसा है, अमेरिका तय करेगा कि वो जहां से कहेगा वहीं से। अमेरिका तो और ट्रंप तो हर चीज में क्रेडिट लेते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्रेडिट ले लेते हैं कि मैंने सीज फायर कराया, उसके बाद नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा नेता बताते हैं, उसको आप लोग स्वीकार करते नहीं है, लेकिन बाकी मुद्दों पर आप स्वीकार कर लेते हैं। चलिए मलूक नागर साहब आपके पास आते हुए, ये बात तो सच है ना, ये टॉपिक ट्रांसफर अगर बड़े बड़े मंत्रियों की ओर से किया जाएगा मलूक नागर साहब, तो फिर ये ठीक स्थिति नहीं है ना? एक स्टैंड लेकर सरकार क्यों नहीं बता देती कि भाई कृषि को लेकर या रशिया के साथ ऑयल को लेकर क्या डील की गई है? ट्रंप जो दावे कर रहे हैं वो सही है। सीज फायर के मुद्दे पर हमने देखा था भारत सरकार की ओर से खुद विदेश मंत्री आकर बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे इस बारे में निर्णय लिया गया डीजीएमओ लेवल पर, इसमें किसी तीसरे देश का कोई रोल नहीं है। वैसे इसमें भी आकर बता देने में क्या दिक्कत हो गई मलूक नागर जी? देखिए चित्रा जी, इस देश के प्रधानमंत्री किसानों से प्यार करते हैं, किसानों के हित में ही निर्णय हमेशा लिए हैं, हमेशा लेंगे। किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। जो चीज़ें हमारे देश में पैदा हो रही हैं उनको बाहर से नहीं लाया जाएगा तो ऊंचा उस पर जीरो नहीं रहेगा, ऊपर रेट बढ़ाया जाएगा।
जो लोग अभी कह रहे हैं राहुल जी की बात, ये यूएस से इस बयान आ रहे हैं, यूएस के बयानों का और राहुल गांधी के बयानों को हमारा देश गंभीर नहीं लेता। यूएस के राष्ट्रपति कहते हैं देश की इकोनॉमी डेड, तो राहुल गांधी जी भी कहते हैं देश की इकोनॉमी डेड। अब कह रहे हैं देश बेच दिया। अरे देश बेच दिया तो कांग्रेस के किस नेता ने पैसे ले लिए? कहां है वो पैसे जो बेच दिया देश? कहेंगे दूसरों को गद्दार। पूछा जा रहा है, सूरज पूरब से उगता है कि कहां से आप लेकर जा रहे हैं न जाने कहां। आपसे सवाल पूछा क्या गया कि मंत्री टोपी ट्रांसफर करने के बजाय अगर साफ साफ बता दें कि रशिया के साथ ऑयल डील को लेकर क्या बात हुई है, अमेरिका आंखें दिखा रहा है, उसका असर हम पर कितना पड़ेगा, तो शायद विपक्षी दलों को इतना सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। मलूक नागर साहब, चित्रा जी जितने लोग टेलीविजन पे बैठे हैं इनमें से कह रहे कितना बीजेपी प्यार करती है कि चित्रा जी उनके ऊपर रोको, में काला कानून लगा देती है। अरे ओ डीजल के इंजन बजना बंद हो। एक बार नागर साहब को सुन लेते हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, अभिषेक झा जी भी हमारे साथ है, प्लीज एक एक करके अपने बारे में बोलेंगे। मुद्दा गंभीर है, गंभीरता से डिबेट करेंगे। नागर साहब अपनी बात पूरी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी। अनुराग भदौरी जी प्लीज। चित्रा जी मेरी बात का जवाब नहीं है, इसीलिए डीजल का इंजन बजाए और इसीलिए बीच में कूद रहा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये कितना लोग बिजनेस करते हैं जो यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं। पहले टर्म शीट बनती है, बुलेट पॉइंट तय होते हैं, फिर एंट्रीम एग्रीमेंट बनता है और फिर बाद में प्रॉपर एग्रीमेंट बनता है। अभी एंट्रीम एग्रीमेंट हुआ है, नेगोशिएशंस चालू हैं। जिस दिन नेगोशिएशंस होके फाइनल एग्रीमेंट बनेगा, दोनों देशों के लोग इकट्ठे होंगे, आपस में आदान प्रदान करेंगे। मलूक भाई ने एक नया ज्ञान दिया, होके आएंगी। अभी तो ये झूठ नहीं हुआ, नया ज्ञान, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ये हमेशा गुमराह करते हैं, गुमराह करते हैं। अभी तो जलेबी की फैक्ट्री में 50,000 लोग काम करेंगे। अभी तो जेल में डालो। ट्रेड का और डील का ये तो डीलर है, लेकिन ट्रेड डील परंपराओं के खिलाफ बोलते हैं। देश की संसद में रूल बुक के खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ किस बार आप ज्ञान दे रहे हैं भाई। पहले ट्वीट होगा, फिर आंसरिंग होगा, फिर अंतिम होगा। क्या मुझे लग रहा है ट्रेड डील पर थोड़ा सही तथ्यात्मक डिबेट हो पाएगी। प्लीज अपनी अपनी बारी में थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लीजिए। नागर साहब अपनी बात जल्दी से पूरी करें, बाकी लोगों के पास आना है। प्लीज टोपी ट्रांसफर बंद होना चाहिए, देश को सही जानकारी मिलनी चाहिए। मलूक नागर जी। जी, देश की को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए और जो जानकारी जब तक उपलब्ध है, अभी एंट्रीम एग्रीमेंट हुआ है, इनसे एग्रीमेंट पूछ लो एंट्रीम क्या होता है। देश की संसद रूल बुक के किस तरह चलेगी पूछ लो इनसे। ये 369 क्या होता है, 569 क्या होता है रूल बुक का पूछ लो इनसे। अभी तो कहीं कह देंगे देश भेज दिया, कभी कहते हैं उस मंत्री का नाम आ गया। अब विशेष अधिकारों के हनन का नोटिस जारी हो गया। जवाब दे लेना, बताना चाहते हैं कि जितने लोग इस समय यहाँ पर बैठे हैं उनमें खाली मलूक नागर जी को सांसद का चुनाव जीतने का मौका मिला है या फिर राज्यसभा के तौर पर जफर इस्लाम जी। मजे ले लीजिए आपकी, वैसे सबको भी मौका मिल सकता है भविष्य में सांसद बनने का, तो सारे रूल बुक के इन लोगों को लाइनें याद हो जाएंगी। अब मैं आती हूँ प्रियंका कक्कड़ जी आपके पास। देखिए, जब ट्रंप ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया था तब भी बवाल था। सरकार उसको रणनीति के तहत घटाकर 18% लेकर आती है तब भी बवाल है। ये चित भी मेरी पट भी मेरी। प्रियंका कक्कड़ जी, विपक्षी दलों का ये क्या रुख है और आपको भी क्या लगता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया, क्या आम आदमी पार्टी भी उसमें हाँ में हाँ मिला रही है? देखिए चित्रा जी, आज हर देशभक्त का, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, हम सब इस बात से आहत हैं कि ट्रंप ने जो ऑर्डर निकाला नंबर 14329, जिसका सेक्शन 4 कहता है कि हमारे ऊपर यूएस निगरानी रखेगा, उनके गृह मंत्री निगरानी रखेंगे कि हम रूसी तेल खरीद रहे हैं कि नहीं, और अगर पकड़े गए, और जैसे ये निगरानी रखते हैं युगांडा के ऊपर, घाना के ऊपर, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उसी तरह हम पे निगरानी रखेगा, और अगर हम पकड़े गए तो हम पे टैरिफ बढ़ा देगा। हम ये स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि लो हमारी मार्केट आप फ्री में ले लो,
हम 0% आपके गुड्स पे टैक्स लगाएंगे, आप हम पे 18% टैक्स लगा लो, कोई बात नहीं, इसमें सेलिब्रेट करने का कुछ नहीं है। मैं आपको चित्रा जी बता रही हूं कि इसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से मोदी जी के एक पूंजीपति मित्र के पीछे यूएस पड़ा था, बार बार समन सर्व कर रहा था, समन्स डिलीवर नहीं हो रहे थे। आपको मैं ये बता रही हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर तंग करना हो ना, उसको बिल्कुल खत्म करना हो, तो उनकी फंडिंग खत्म कर दो। तो भाजपा के पीछे, उनकी फंडिंग के पीछे पड़ गई थी यूएस सरकार, और किसी तरह अपनी फंडिंग को प्रोटेक्ट करना था, अडानी को प्रोटेक्ट करना था, तो भाजपा ने पूरी इंडिया की मार्केट फ्री में दे दी। आज आप सुनेंगे नहीं, कोई केस नहीं चलेगा अडानी पे, सारे केस खत्म हो जाएंगे। और इस चक्कर में उन्होंने पूरे देश को बेच दिया है, इसलिए सारा विपक्ष, हर कोई देशभक्त आज ये बात कह रहा है। आपने देखा, आपने कितनी बार भाजपा से पूछा जवाब दे दो, वो निगरानी कैसे रखेंगे, वो चीखने लग गए, शोर मचाने लग गए, पर जवाब नहीं दिया। वहां पार्लियामेंट में भी जवाब नहीं देते, अजीब अजीब कहानियां बनाते हैं कि महिलाओं से उनको खतरा हो गया, खुद नहीं आए, ओम बिरला जी उस दिन नहीं आए, पर कहानियां प्लांट कर दी। आप सीधा जवाब दीजिए ना। ये जवाब में क्या करते हैं, जो सवाल पूछे उसके ऊपर एफआईआर, उसके ऊपर रेड, नहीं, वो तो गलत था ना। अब महिला सांसद जाकर प्रधानमंत्री की चेयर को चारों तरफ से घेर लें। आप जरा सोचिए, बीजेपी की महिला सांसद वहां पर आ जाती तो संसद भवन अखाड़ा बन जाता, वहीं पर पता चलता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा और क्या स्थिति बनती। ये तो सही बात नहीं है ना। पीएम की कुर्सी पर जाने का आपको कोई अधिकार नहीं है कि पीएम की कुर्सी को घेर कर महिला सांसद खड़े हो जाएं। संसद है ना, कोई चौराहा थोड़ी ना, पान की दुकान की जा कर वहां पर धक्का मुक्की करेंगे और लड़ेंगे। प्रियंका जी, लेकिन मेरा एक और सवाल है, देखिए सोशल मीडिया पर चल रहा है राष्ट्रपति ट्रंप जो कितने अनसर्टेन है, किस तरह की बातें करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। ट्रंप साहब से पत्रकारों का सवाल जवाब हो रहा है, वो जवाब देते हैं स्विट्जरलैंड के मद्देनजर। इस सवाल का जवाब सुनिएगा, फिर मैं भारत के संदर्भ में आ जाऊंगी। वो कहते हैं स्विट्जरलैंड से हमारा घाटा बहुत ज्यादा था, मैंने 30% का टैरिफ लगा दिया जो बहुत कम था। स्विट्जरलैंड की पीएम का मुझे कॉल आया, वो बहुत आक्रामक थी, छोटा देश की दुहाई दे रही थी, लेकिन मुझे उनके बात करने का तरीका पसंद नहीं आया। ये ट्रंप कहते हैं कि मुझे उनके बात करने का तरीका पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्हें छूट देने की बजाय मैंने इसे 30 से बढ़ाकर 39% कर दिया। अब राष्ट्रपति ट्रंप का जो हाल है, देखिए वो होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह का उनका बयान सामने आता है, किसी देश के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई वो करते हैं, और किसी भी मुल्क को उठाकर देख लीजिए, उनका जो बड़बोलापन है। अगर हम ट्रंप की बातों पर ज्यादा भरोसा करेंगे और हमारा देश जो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर आगे बढ़ा है, उसको हम कहेंगे ये तो ट्रंप के हाथों बेच दे रहे हैं, ये तो सही नहीं हो सकता है ना। अब कोई प्राइम मिनिस्टर फोन करे ट्रंप को और अग्रेसिव तरीके से बात कर ले, तो राष्ट्रपति ट्रंप कहेंगे पीएम का बात करने का तरीका पसंद नहीं था, इसलिए मैंने 9% टैरिफ बढ़ा दिया। तो राष्ट्रपति ट्रंप का तो ये हाल है, उनकी बातों पर हमारे देश के विपक्षी दल आंख मूंद कर जो कह रहे हैं ट्रंप वो पूरी तरह से सही है। देश की सरकार कुछ कहती रह जाए, उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना है। और कितने दुख की बात है कि ऐसे व्यक्ति के आगे नतमस्तक हो गए हम। ये तो 2 साल में चले जाएंगे। और ऐसे मैं कह रही हूँ, ये तो व्यक्ति आप सही कह रही हैं, ट्रंप बिल्कुल बड़बोले, मुझे इनसे कोई मतलब भी नहीं। और ये 2 साल के बाद हद से हद चले जाएंगे अगर मिड टर्म नहीं हारे तो। 2 साल के बाद जाने वाले व्यक्ति के लिए आपने 20 साल के लिए अपनी मार्केट 0% पे खोल दी उनके लिए। यही तो मेरा गुस्सा है चित्रा जी, कि ऐसे व्यक्ति से हम डर के हमने निगरानी अलाउ कर दी यूएस की हमारे ऊपर, यूएस की ऐसे व्यक्ति से डर के हमने अपनी मार्केट 0% टैरिफ पे खोल दी। राहुल गांधी के बयान पर प्रियंका जी, क्या देश बेच दिया? चित्रा जी देखिए, इस बात में बहुत तर्क है कि हमारी पास, देखिए हमारी मार्केट एक, देखिए ना कपास के लिए क्या किया प्रधान, बिल्कुल देखिए ना कपास के फार्मर्स के साथ क्या किया था। पहले जो अरविंद केजरीवाल ने पूरा बताया था कि किस तरह से 0% टैरिफ इंपोर्ट 0% टैरिफ कर दिया ऑन द कपास विच वाज इंपोर्टेड फ्रॉम यूएस। लुक एट दैट, मतलब हमारा किसान यहाँ पे मर जाए, वहां के किसान की वो बरकत होनी चाहिए। और वहां के कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि थैंक यू, हमारे किसान को आपने बचा लिया, हम ट्रेड डेफिसिट इंडिया से पूरा कर लेंगे। हमारे किसान का क्या? आप क्या चाहते हैं कि वो सारी जमीन भी अदानी खरीद ले ताकि वो आपको फंड करते रहे, फार्मिंग भी सारी अदानी के हाथ चली जाए? क्या ये लॉन्ग टर्म प्लान है भाजपा का? तो उनको जवाब देने चाहिए। आज हर देशभक्त को गुस्सा होना चाहिए। मैं तो इस बात से बहुत आहत हूं कि यूएस हम पे निगरानी कैसे कर सकता है और हम इस बात पे चुप क्यों हैं। किसानों का ये मुद्दा और यूएस हम पर कैसे निगरानी कर सकता है, ये बात तो सही है, उसको उसी की जुबान में जवाब क्यों नहीं दिया जाता है? अभिषेक जी, हमारे देश भारत ने पूरे विश्व में
जब भी ऐसे मौके आए हैं सबको बखूबी जवाब दिया है। और ये डील हुई है, एक इकोनॉमिकल डील कहिए, एक प्रोफेशनल डील कहिए, जिसके क्लॉज सबके सामने। और चित्रा जी, किसी भी डील के किसी भी क्लॉज का विश्लेषण कोई भी किसी भी तरह अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकता है। सरकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, विपक्ष के साथियों को, देश के नागरिकों को पूरा अधिकार है और सरकार सक्षम भी है जवाब देने में, हम जवाब देंगे भी। लेकिन देखिए ना, पूरे देश में एक ऐसा ही खेल चल रहा है और शुरू से चल रहा है कि ये लोग हैवोक क्रिएट करते हैं, ये लोग प्रोपेगेंडा सेट करते हैं और सोचते हैं कि एक फेक नैरेटिव हम सेट करेंगे, हमारा देश बेचा जा रहा है, बिक गया, तो आप कैसे फ्री बैठे हुए? लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव में हार जाएंगे तो एक नैरेटिव सेट करेंगे, लोकतंत्र खतरे में है। और हमको लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने गाहे बगाहे कई मौकों पर विदेश की धरती पर जाकर देश के विषय में, लोकतंत्र के विषय में, यहाँ की सरकार, यहाँ के पूरे सिस्टम के विषय में जिस तरह से आपत्तिजनक बयान दिए हैं, उसका ही अपग्रेडेशन, ये एक नैरेटिव सेट करना भी इनकी तरफ से लगातार बनता जा रहा है। खैर, इससे देश के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी जी दावा करते हैं कि हम दादागिरी दिखाएगा, हम कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। भारत की पहले की स्थिति अलग थी, हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम तेजी से तरक्की कर रहे हैं, हम विकसित भारत की ओर अपने कदम आगे बढ़े हैं, हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क हैं। हम क्यों बर्दाश्त करेंगे अमेरिका की दादागिरी? अभिषेक झा जी, हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? आपने ठीक कहा, किसी डील के माध्यम से कोई हम पर अपना हुक्म चलाएगा, ऐसा नहीं होता है। डील में क्लॉजेस लिखे होते हैं और जब भी आप कोई डील किसी से अपने निजी जीवन में भी करते हैं तो उसमें भी क्लॉजेस से अगर आप डेविएट होते हैं तो डील में कुछ पेनल्टी आपको लगती है। लेकिन उसको लेकर के एक नैरेटिव सेट करना हमको लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। और जिस तरह से हमारे विपक्ष के साथी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहें, जिस तरह से सरकार मजबूती से हर फैसले करती रही है, पॉलिसीज बनाती रही है, सरकार आगे पॉलिसीज बनाएगी ही। और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूं, किसी भी परिस्थिति में भारत, जो कि विश्व का चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी है और हम इतने बड़े मार्केट के रूप में यहाँ पर हैं, कंज्यूमर्स की संख्या इतनी बड़ी है, तो पूरे विश्व की निगाहें हमारे मार्केट पर हैं और धीरे धीरे भारत प्रगति के पथ पर और अग्रसर होता चला जाएगा। इनके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसका लब्बो-लुआब एक बार फिर से बताते हुए, क्योंकि ये बेहद गंभीर जवाब देने विषय दीजिए। है। राहुल गांधी कहते हैं, मैं कह रहा हूं आपने देश बेच दिया है, क्या आपको भारत को बेचने में शर्म नहीं आई? राहुल गांधी कहते हैं, आपने हमारी मां भारत माता को बेच दिया है, पीएम सामान्य परिस्थितियों में भारत को नहीं बेचते। आप जानते हैं उन्होंने भारत को क्यों बेचा? क्योंकि ट्रंप उनका गला घोट रहे हैं, उन्होंने उनकी गर्दन पकड़ कर रखी है। हम प्रधानमंत्री की आंखों में डर देख सकते हैं। अब अजय उपाध्याय जी, आप लोग लोकसभा में पीएम को बोलने तो देते नहीं हैं, महिला सांसदों को आगे वहां पर खड़ा करके हंगामा करवाते हैं। जिस मुद्दे पर पूरा देश सुनना चाहता है, आप लोग सवाल खड़े करते हैं, उस पर प्रधानमंत्री को लेकर आप लोगों का ये रुख रहता है। उसके बाद आप कह देंगे कि इन्होंने ट्रंप के हाथों देश को बेच दिया है। देखिए चित्रा जी, मुझे सिर्फ एक मिनट ना स्टॉप बोल देने दीजिएगा। सच्चाई है कि भारत जब 1971 में भी नहीं कभी दबा अमेरिका से, क्रायोजेनिक इंजन का संकट आया उस समय भी नहीं दबा। ये जौहर साहब की पार्टी के अभी यहाँ पे व्यक्ति बोल रहे थे, समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के, उस समय जब परमाणु विस्फोट हुआ, सैंक्शन 6 साल तक अमेरिका का हमने सहा, फिर भी नहीं डरे। वाजपेयी जी को भी मैं इस पे सैल्यूट देता हूं। मनमोहन सिंह जी आए, डील किया परमाणु करार, देखिए कितना बेहतरीन डील था, अमेरिका को आंख में आंख डालकर हमने डील किया। आज आखिर प्रधानमंत्री जी तो इतना मजबूत, हम तो इनको कह रहे हैं कि मजबूत आदमी है, फिर इन्होंने ऐसा डील कैसे कर लिया जिसमें करोड़ों किसानों के भविष्य का फैसला होगा? ऊर्जा जरूरतों के लिए हमें अमेरिका से निगरानी पर हमारी रणनीतिक स्वायत्तता कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि कारण कुछ ना कुछ है, और यह बात सच है कि गर्दन पर कहीं ना कहीं गर्दन मरोड़ने का काम कोई ना कोई कारण है, कनपट्टी पर कट्टा लगाया गया है। और ट्रंप जो है बार बार कह रहा है कि हम तो चाहे तो मोदी जी का कैरियर खा सकते हैं। ये क्या कहना चाहता है वो? कौन सी ऐसी गुप्त बात है जो गुरु को गुरु घंटाल मिल गया और गुरु घंटाल इस तरह की बात कर रहा है? हाँ, और फिर भी मोदी जी के राष्ट्रपति ट्रंप जरूर आकर भारत के प्रधानमंत्री का करियर खा लेंगे। ये अमेरिका की दादागिरी आपने 1971 का जिक्र कर दिया। अजय जी, आप मेरी बात सुनिए, तो मैं 1971 का जिक्र करके ही आपको जवाब दूंगी। उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के वॉर के पहले जब अमेरिका जाती हैं इस बारे में डिस्कस करने के लिए, अमेरिका पहुंची तो राष्ट्रपति निक्सन ने
45 मिनट तक उनको इंतजार करवाया था। अरे भाई, तो उसके बाद आप जरा सोचिए, वो अंदर बैठे रहे, मैंने तो पूरी रिपोर्ट मैंने रिपोर्ट निकाली, आपने चूंकि 1971 का जिक्र किया ना, मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात नहीं माना, और उसके बाद वो वहां पर उनकी बेइज्जती शुरू कर देते हैं। ये पूरी रिपोर्ट है, वो पूरी रिपोर्ट मेरे हाथ में किया ना हम लोगों ने। तो अमेरिका की दादागिरी तो अमेरिका की दादागिरी यदि बर्दाश्त करती तो पाकिस्तान में जो है परमाणु पनडुब्बी आई हुई थी ना यहाँ बांग्लादेश में, बांग्लादेश के खाड़ी में। तो अमेरिका दादागिरी दिखा रहा था, हमने रशिया के साथ अपने संबंध नहीं बदले, उसने अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया था, उस पर भी आप सरकार को निशाने पर लेंगे, और फिर जब 50% से टैरिफ हटाकर 18 कर दिया, उस पर भी निशाने पर लेंगे। अरे दोनों चाल कैसी हो सकती है अजय जी? 18% किया है, आप ताली बजाइए, लेकिन हमारा 3% से कम। अच्छा, और 50% वाला क्या था? ये 50% वाला क्या था? वो जो जुर्माना रशिया के साथ हम अपने व्यापारिक कारोबार को नहीं रोक रहे थे, इसलिए 25% का टैरिफ हम पर नहीं लगाया गया। ट्रंप ने जो है टैरिफ नहीं लगाया, जुर्माना जो लगाया था वही तो कह रहा हूं कि रणनीतिक स्वायत्तता, विदेश नीति को आपने गिरवी रख दी ट्रंप के सामने। और ये कोई रख सकता है क्या? दादागिरी दिखाए, एक देश के तौर पर हमको अपनी बात रखनी चाहिए ना, एक देश के तौर पर बात रखनी चाहिए। अब हमारे देश के नेता विपक्ष कहेंगे अमेरिका के हाथों हमने अब देश गिरवी रख दिया, वो प्रधानमंत्री की गर्दन पकड़े हुए। भाषा होती है, ये कोई भाषा होती है क्या? गर्दन कौन पकड़े? नरेंद्र मोदी इकलौते व्यक्ति है क्या कोई आके गर्दन पकड़ लेगा? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत जैसे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, और किसी भी देश की इतनी औकात नहीं है। ट्रंप को बोलने दीजिए, वो जो बोलते हैं वो इंडिया के बारे में फैसला नहीं ले सकते हैं। कोई ना कोई चीज रखा हुआ है, चाहे वो एपस्टीन फाइल में हो या अडानी जी के घोटाले में हो, क्या है? क्यों नहीं बोल पा रहे हैं भाई? बार बार अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को जवाब दीजिए। 10 सेकंड दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री बहुत देने की औकात रखता है कि हम हमारे प्रधानमंत्री और भाजपा के लोग जो है क्यों धमकी दे रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति? बोलिए जफर साहब। जफर साहब देखिए, ऐसा है चित्रा जी कि अरे सुन लीजिए, बीच में सुन लिया आपका उपाध्याय जी, जरा चुप रहिए। अजय जी, अब आपकी बात हो गई, जफर साहब का ऑडियो सुनते हैं, सुनिए। देखिए ऐसे स्पीच दिया है राहुल गांधी जी ने, अफसोस के साथ कह रहे हैं, जैसा लगता है कोई मानो कोई सड़क छाप आदमी कोई चौराहे पे बात कर रहा है, किसी से लड़ाई कर रहा है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री और उस तरह की बातों को कहा है। ठीक है, एक बार चाहे उनकी ये मर्यादा भूल गए हैं और प्रोटोकॉल भूल गए हैं, किस तरह से जो है पार्लियामेंट्री प्रोटोकॉल हो तो भूल गए और उस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करते। उन्हें टोका भी कई बार गया कि इस तरह की भाषा पटल पे नहीं, सदन के पटल पे नहीं बोला जाता है, फिर भी उन्होंने उसका इनकार, उनको उसका ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, उनको किसी ने स्पीच लिख के दी, उन्होंने ट्रेड डील के बारे में नहीं पढ़ा, वरना जितनी लंबी लिस्ट है प्रोडक्ट के बारे में, अगर वो पढ़ते तो दिन भर से शाम तक पढ़ जाते। पढ़ने का अगर शौक भी होता तो भी एक दिन लग जाता, और नहीं पढ़ने का शौक है तो कई दिन में भी नहीं पढ़ सकते। आपको मैं कहना चाहता हूं कि पूरे तौर से अपने किसानों के लाइवलीहुड्स का पूरा ध्यान रखा गया है, चाहे वीट हो, मेज हो, पोल्ट्री मीट हो, मिल्क हो, सारे प्रोडक्ट को पूरे तौर से सुरक्षित रखा। सरेआम आप झूठ बोल रहे हैं, जनता को हमारे किसान भाई बहनों का पूरा ध्यान दिया गया है। इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे कि आगामी चुनाव में किसी भी राज्य में या देश में उनको नुकसान हो। आपको लग रहा है इतना आसान होगा कि ट्रंप आकर गला पकड़ लेंगे नरेंद्र मोदी का? ट्रंप तो चुनाव हारे भी, नरेंद्र मोदी तो लगातार पिछले 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। आपको लग रहा है कि इतनी आसानी से कहीं जाकर सरेंडर कर देंगे अनुराग भदौरिया जी? देखिए, मेरा सीधा सा सवाल है, आपने भी कई बार पूछा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि बताइए कि अमेरिका ने निगरानी के लिए क्यों बोला है, वो निगरानी क्यों रखना चाहता है? इस पे जवाब नहीं आ रहा है। क्या रसिया से तेल जो हम सस्ता खरीद रहे थे, क्या हम खरीदते रहेंगे? कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो क्यों जवाब नहीं आ रहा है? बार बार पूछा जा रहा है। मंत्री खुद कंफ्यूज क्यों है, वो क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं? वाणिज्य मंत्री से पूछो तो विदेश मंत्री पे डाल देते हैं, विदेश मंत्री से पूछो तो वाणिज्य मंत्री पे डाल देते हैं। भाई क्लियर क्यों नहीं है? भाई देश की सरकार यही तो जवाब पूछ रहे हैं। देखिए क्या क्या बातें कर रहे हैं वो, उनसे जवाब कुछ, आप सवाल कुछ पूछ रही, जवाब कुछ दे रहे हैं। तो सवाल उठता है कि पूरे विपक्ष एक मत से कह रहा है कि आपने किसानों के हितों से समझौता किया है, आपने युवाओं के हितों से समझौता किया है। मेक इन इंडिया कहां चला गया आपका? मेक इन इंडिया की बात करते करते मेक इन अमेरिका क्यों करने लग गए? मेरा सीधा सा सवाल है। आप अमेरिका पे इतने क्यों रिलाई करने लगे भाई? जब अमेरिका को आप जानते हैं कि आप खुद ही कह रहे हैं कि नहीं ट्रंप पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ट्रंप कुछ भी कहते रहते, तो फिर उस पे इतना विश्वास क्यों कर रहे हो भाई?
उसके कहने से डील ही क्यों कर रहे हो जब वो आदमी यकीन करने लायक अब उस पर रिलाई नहीं करेंगे, उसके साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे, व्यापार नहीं करेंगे तो किसके साथ जाकर व्यापार करेंगे? अगर एक देश के तौर पर हमको आगे बढ़ना है तो दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्था है उनके साथ आपको अपने संबंध स्थापित करने होंगे। व्यापारिक डील जब होती है तो ऐसा नहीं होता है कि एक देश दूसरे पर उपकार करता है, यहाँ पर बराबरी की डील होती है, कुछ तुम्हारा कुछ हमारी, इसी तर्ज पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बार बार जिस तरह का बड़बोलापन दिखाया जा रहा है, हालांकि वो सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं है, कई देशों को लेकर हमने देखा राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। वो अमेरिका जैसे बड़े देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन भाषाई मर्यादा या फिर उसकी लक्ष्मण रेखा की जब बात आती है तो वो इसको लांघ जाते हैं। लेकिन ट्रंप की भाषा को लेकर देश की भाषा का स्तर लगातार गिरता हुआ चला जा रहा है। और जब खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये बोलते हैं कि देश को गिरवी रख दिया गया है, देश को बेच दिया गया है, गला नरेंद्र मोदी का ट्रंप ने पकड़ रखा है, वो इनका गला घोट रहे हैं, तो यकीनन कम से कम इस स्तर पर हमारे देश की सियासत भी नहीं जानी चाहिए। और कोई भी दुनिया भर का मुल्क हो और कितना भी बड़ा राष्ट्राध्यक्ष हो, उसकी इतनी हिमाकत नहीं हो सकती कि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क, उसके प्रधानमंत्री की गर्दन कोई पकड़ सकेगा। स्थिति बदल चुकी है, ये पुराना नहीं नया भारत है। लेकिन हमारे देश की सियासत किस रूप में आगे बढ़ेगी, हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। इस वक्त बड़ी खबर थाईलैंड से है, जहां पर एक स्कूल में बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और जानकारी ये मिल रही है कि गोलीबारी में कई लोग घायल हुए हैं। हमलावरों ने छात्रों और शिक्षकों को बंधक बना लिया है। फिलहाल मौके पर हालात जिस तरीके से बिगड़े हुए हैं, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है और हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें सामने आई है थाईलैंड से, जहां पर एक स्कूल में बंदूकधारी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और इसमें कई लोग घायल हुए हैं। हमलावर ने छात्रों और शिक्षकों को बंधक बनाया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।